दो सूबों में इलेक्शन इल्तवा का केस, जस्टिस अमीन के केस सुनने से मुआज़रत, लार्जर बेंच टूट गया। सुप्रीम कोर्ट के अमले ने बताया कि कल जस्टिस अमीनुद्दीन के बगैर बेंच के सामने केस मुकर्रर किया जाएगा। कल सुबह 11:30 बजे बेंच आएगा। अदालती अमले के मुताबिक पंजाब केपी इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ केस की समाअत आज होना थी, जो अब कल होगी। सियासत इस वक्त जिन हालात पे, जिस नैज पे पहुंच चुकी है, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने आप को उससे महफूज रखना चाहिए। सियासत जो है सियासतदानों के तक रहने दें। सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुतहिद नजर आए आइन की हिफाजत करते हुए। पलड़े बराबर करने की डिमांड जो है वो कहाँ से सियासी है? मेरा ख्याल है कि ये तो एक फर्ज की अदायगी की याद दहानी है। डेप्टी स्पीकर साहब ने जो कुछ किया, जो सदर मुमलकत ने जो कुछ किया, वो आइन तोड़ने के मुताबिक मुतरादिफ था। सुप्रीम कोर्ट बेंच के टूटने पर नून लीग का मौक़िफ़ सामने आ गया। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूटने का मतलब है सब ठीक नहीं चल रहा। सुप्रीम कोर्ट को आइन की हिफाजत की खातिर मुत्तहिद नजर आना चाहिए। एक जज के दस्तबरदार होने से नया बेंच बनेगा। सुप्रीम कोर्ट खुद को सियासत की दलदल से महफूज रखे। सियासत को सियासतदानों तक महदूद रहने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच हो या फुल कोर्ट, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इंतखाबात आइन में फराहम करदा मुद्दत 90 रोज के दौरान हो रहे हैं या नहीं। इमरान खान ने मजीद कहा कि मैंने अपनी 2 असम्बलियां तहलील करने से कबल अपनी चोटी के आइनी माहिरीन से मुशावरत की और उन सब की मुतफिका राय थी कि इंतखाबात के 90 रोज में इनाकात के हवाले से मुतालिका आइनी शिक को फलांगना मुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा फैसला, जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंसेस वापस लेने का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रेफरेंसेस के नाम पर जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके अहले खाना को हिरासा और बदनाम किया गया। जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ रेफरेंसेस कोई रेफरेंसेस नहीं था। ये एक मुनसिफ मजाज जज के खिलाफ मुंतकिम मजाज इमरान नियाजी की इंतकामी कार्रवाई थी। The Supreme Court Practices and Procedure Bill 2023 भी पास। इसके हक में 60 और मुखालिफत में 19 वोट आए। The motion is adopted and the bill stands passed. कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर कर लिया। बिल के हक में 60 और मुखालिफत में 19 वोट पड़े। बिल की मंजूरी पर अपोजिशन का एहतजाज और कापियां फाड़ दी। पीटीआई सेनेटर फैसल जावेद और पीपी सेनेटर बहरेमंद दस्तो गिरेबां, चेयरमैन सेनेट ने बिल सदर को इरसाल कर दिया।